व्यवहार में दोगलापन माने दोहरे मापदंड, दोहरे आदर्श। आपने कुछ लोगों को कभी यूं कहते हुए सुना होगा कि जी ये तो आप थे जो सुन रहे थे, ये तो आपने सुन ली, अगर आपकी जगह हम होते तो उसकी इतनी सुनते भी ना। क्या कर देते, चीर फाड़ देते, मार देते। वही आदमी आधे घंटे बाद किसी से ये कह रहा होता है कि भाई हम तो किसी से लड़ते नहीं हैं, लड़ाई में क्या रखा है, ऊपर वाला तो सब देख ही रहा है, हम तो सब गरीब हैं जी, हम क्या कर सकते हैं। यही आदमी आधे घंटे पहले ये कह रहा था कि हम तो किसी की सुनते नहीं हैं, ये तो आप थे जो सुन ली, अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं तो इतनी उसकी सुनता भी नहीं, ये कर देता वो कर देता। और यही आदमी आधे घंटे बाद संत महापुरुष हो जाता है, शांति की बात करने लगता है, ईश्वरीय न्याय में भरोसा करने लगता है। क्यों? क्योंकि आधे घंटे पहले इसको कंफर्म था कि सामने वाला बेबस है, कमज़ोर है, मैं उसे पीट सकता हूँ, मार सकता हूँ, डरा सकता हूँ, धमका सकता हूँ। अभी आधे घंटे बाद इसको पूरा कंफर्म हो गया है कि अभी सामने से हम पिटने वाले हैं, हमें पीटा जाएगा, मारा जाएगा। तो इसलिए अपनी बात ही बदल दी, अपने आदर्श ही बदल दिए, अपने व्यवहार की बुनियाद ही बदल दी। और ये कह रहा है कि जी हम तो किसी से लड़ते नहीं हैं, हम तो बहुत अच्छे लोग हैं, जो हमारे साथ अन्याय करेगा उसके साथ ईश्वर अन्याय करेगा, माने ऊपर वाला तो देख ही रहा है। तो इस प्रकार दोहरे मापदंड रखने वाले जो लोग होते हैं वो जीवन भर दुखी रहते हैं। उनको ऐसा लगता है जैसे वही सही हैं, और इसको वो अपनी होशियारी या चतुराई भी कहते हैं। उनको ऐसा लगता है वो बहुत चतुर हैं। तो अक्सर ऐसा आर्थिक स्थिति में जो कमज़ोर लोग हैं, जिन्हें आप गरीब कहते हैं, बेबस कहते हैं, दलित कहते हैं, वो लोग ऐसा करते हैं। उनके व्यवहार में ये चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं। वो हर आधे घंटे बाद अपने परसेप्शन बदलते हैं, हर आधे घंटे बाद अपने आदर्श बदल लेते हैं, हर आधे घंटे बाद अपने जीवन के मापदंड भी बदल लेते हैं सुविधा के अनुसार, और ये बचकाना व्यवहार करते हैं। उनमें से ही कुछ लोग ये कह रहे होते हैं कि जी हमारे बच्चे हैं वो नादान हैं, इन्हें समझाओ। अतार्किक बात भी वही करते हैं जिन्हें अक्सर सभ्य लोग और शिक्षित लोग भोले बेबस गरीब कह रहे होते हैं। तो गरीब होने का मतलब ये कतई नहीं होता कि कोई ईमानदार है। गरीब होने का मतलब ये कतई नहीं है कि वो अच्छा उसका व्यवहार है, अच्छे व्यवहार के साथ वो जी रहा है। चोरी भी वो करता है, मौका मिले तो डाका भी डालता है, मौका मिलता है तो अपनी ज़िद भी पूरी करता है। बस वो मौके की तलाश में रहता है, मौका मिलना चाहिए। इसीलिए ईमानदार होना, अच्छा व्यवहार वाला होना, इससे गरीबी और अमीरी का कोई लेना देना नहीं है। अमीर और गरीब ये इस बात की बुनियाद नहीं है कि आप कितने अच्छे और कितने बुरे हो। अच्छे और बुरे के मायने मतलब आपका जो व्यवहार है वो कितना ज़्यादा आदर्शपूर्ण है और कितना ज़्यादा निम्न दर्जे का है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अक्सर ये परसेप्शन बन गया लोगों के बीच में कि ये तो गरीब है जी, दलित है जी, ये तो सही होंगे, ये तो सही होते हैं। ऐसा नहीं है। आप ज़रा देखिए उनको, जब वो अपने में होते हैं, जब वो अपने मोहल्ले में होते हैं, जब वो अपनी गली में होते हैं, तब उनको देखिए वो कैसे होते हैं। आप ये पाओगे उनके जितना बेईमान बदमाश कोई नहीं है। और आप ये भी पाओगे कि इतना कोई कुतर्क देने वाला कैसे हो सकता है। आप यह भी पाओगे कि इतना ये जो धक्का कर रहा है इसे दया क्यों नहीं आ रही, इतनी मूर्खता कैसे है। इसीलिए ये परसेप्शन ठीक किया जाना चाहिए। आप किसी गरीब को ये मत कहिए कि ये ईमानदार है, वो कहीं ईमानदार नहीं है, बेईमानियों से भरा हुआ है, ये सच है। एक संदर्भ में बस उसे मौका नहीं मिला। ये बात आपको समझने के लिए ब्लैक मनी वाले मुद्दे पे जाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अच्छा हुआ ब्लैक मनी पकड़ी गई, काला धन आ गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास काला धन नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो काला धन इकट्ठा करना ही नहीं चाहता था, या उसे उसकी काले धन में कोई श्रद्धा नहीं थी, या उसकी श्रद्धा चली गई। ऐसा कुछ नहीं है। बस बात है कि उसे मौका नहीं मिला।
मौका नहीं मिला। मौका ही नहीं मिला, उसके अंदर योग्यता ही नहीं है इतनी कि वो सिस्टम के अंदर जगह बनाए, फिर वहाँ भ्रष्ट तरीके से इकट्ठी करे। इतना टैलेंट, इतनी हिम्मत, इतनी रिस्क लेने की क्षमता नहीं है उसमें, इसीलिए उसके पास नहीं है। और जिनके पास ये क्षमताएं थी उन्होंने ऐसा किया। जिनके पास क्षमताएं थी मगर फिर भी वो ईमानदार रहे, फिर भी उन्होंने बेईमानी से धन इकट्ठा नहीं किया, वो लोग हैं आदर्श व्यवहार वाले। तो वो गरीब भी हो सकते हैं, अमीर भी हो सकते हैं। मौका मिलने पर भी आप जब चोरी बेईमानी नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, तब आपको ईमानदार कहा जाएगा। जब मौका ही नहीं मिला और उसके बाद आप अपने आप को ईमानदार कहें, तो ये ईमानदारी कोई बड़ी बुनियाद नहीं रखती है। एक समय की बात है, बुद्ध से किसी ने प्रश्न किया कि हे तथागत, आप कहते हैं कि ये जो इंद्रियां हैं ये वश में आ जाए, माने इनसे संयम करना है, इंद्रियों से संयम धारण करना है, तो जो बच्चा है, नवजात शिशु है, उसके जैसा संयम तो फिर हो ही नहीं सकता। तो बुद्ध कहने लगे ऐसा नहीं है, नवजात शिशु पर यह बात लागू नहीं होती है, क्योंकि संयम की बात तब लागू होती है, तब अपनी बुनियाद रखती है जब ज्ञानेंद्रियां सक्षम हो। आप ज्ञानेंद्रियों से सब कुछ कर पाएँ के बावजूद भी आप न करें, तब संयम की परिभाषा पूर्ण होती है। माने आप मृत शरीर को संयम वाला शरीर नहीं कह सकते। जो ज्ञानेंद्रियां अभी सक्षम नहीं हैं, जो ज्ञानेंद्रियों का भान उसके मस्तिष्क को नहीं है, जो ज्ञानेंद्रियां अग्रसर नहीं हैं, उनको आप संयम, उस व्यक्ति को या उस व्यक्तित्व को आप संयम वाला व्यक्तित्व नहीं कह सकते। तो इसीलिए ये एक ही घंटे में दोहरा व्यवहार करने वाले लोग ध्यान दें कि देखिए अपने अंदर आप कर क्या रहे हैं। आधे घंटे पहले आप कह रहे थे कि ये तो आप थे जो सुन लिया, इतनी सुन ली उसकी। अगर आपकी जगह हम होते ना तो इतनी सुनते भी नहीं उसकी। क्या कर देते आप? मार देते, चीर फाड़ कर देते। और आधे घंटे बाद वही मुंह, वही व्यक्ति, आदर्श बदल गए। अजी हम तो किसी से लड़ते नहीं हैं, जो करता है वही भरता है, ऊपर वाला तो देख ही रहा है। अभी बहुत जल्दी ऊपर वाले पे भरोसा हो गया, क्योंकि आपको कन्फर्म हो गया अभी आप पिटने वाले हो। आधे घंटे बाद आपको ये कन्फर्म था कि सामने वाला बेबस है, हमसे कमज़ोर है, तो आप मारने काटने की बात कर रहे थे। तो विशेष करके वो लोग ध्यान दें जो अपने आप को कहते हैं कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फॉलो करते हैं और बुद्ध को फॉलो करते हैं। तो ऐसे दोहरे मापदंड अपने व्यवहार में हटाइए। अगर आप खुद न्याय चाहते हैं तो दूसरों के लिए भी न्याय की उम्मीद करें, क्योंकि न्याय एक ऐसा है जो सबको मिलना चाहिए। अगर आप अपने लिए न्याय की इच्छा रखते हैं तो आप प्रयास कीजिए और उस उद्योग में लगे रहिए जिसमें दूसरों को न्याय मिले। और ध्यान रहे, जब न्याय की बात आती है तो आप कभी मत देखें कि कौन किस जाति का है और कौन किस धर्म का है। आप उन आदर्शों को बनाए रखने के लिए, उन आदर्शों को अंगीकार करते हुए दूसरों को भी प्रेरित करें कि उन आदर्शों को वो समझें और अपने जीवन में उतारें। इस जीवन में भौतिकी जगत की जो समस्याएं हैं, माने सामाजिक, पारिवारिक, राजनीतिक क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, वो हमारे अहम के कारण हैं। हमने ज़िद पकड़ी हुई है। अगर हम सब लोग चाहें तो लगभग 50% समस्याओं को हटा सकते हैं। हम चाहें तो सब लोग, हमारे सब के चाहने से हो सकता है। इन 50% समस्याओं का समाधान करने के लिए बहुत ज़्यादा समझ की, ज्ञान की, तकनीक की ज़रूरत नहीं है। बस हमारे चाहने से ही हो सकती हैं, ये सिर्फ चाहने मात्र से। अलग से उद्योग करने की आवश्यकता नहीं है। मगर हमने ज़िद पकड़ी हुई है, हमने ज़िद को स्वाभिमान मान लिया है, जाने अनजाने में। हमें ऐसा लगता है हमारी ज़िद हमारा स्वाभिमान है, अगर वो चली गई तो हम हार जाएंगे, और हारना हम चाहते नहीं। पल भर के लिए रुक जाएं, थम जाएं, तो हम सोच सकते हैं कि यह स्वाभिमान, शांति, संतुष्टि ये अलग चीज़ हैं। अहम, हमारी ज़िद इसके साथ पैदा हुई खरपतवार है। जो ज़िद है वो अहम है, वो हमारा स्वाभिमान होने का वहम प्रकट करती है। और हमारी दृष्टि जो है वो इस काबिल नहीं है कि दोनों में अंतर को देख पाए।
इसीलिए एक ही घंटे में दोहरा व्यवहार करना ठीक नहीं है, कहीं भी आदर्श नहीं है। अगर आप अपने आप को किसी विशेष प्रकार का कहते हो, विशेष प्रकार के आदर्शों वाला कहते हो, तो ठीक करें आप। जब आप कुतर्क देते हैं तो आपको भी पता होता है कि कुतर्क दे रहे हो, लेकिन आप ये अंदर से मान के चलते हो कि सामने वाला इस काबिल नहीं है कि वो इस कुतर्क को ठीक कर पाए, विश्लेषण कर पाए, समझा पाए, परिभाषित कर पाए। इसीलिए आपका बल बढ़ जाता है कि आप कुतर्क करते हो। और ध्यान रहे, जब आप कुतर्क करना शुरू करते हो तो आप सामने वाले को भी छूट दे देते हो कि वो भी कुतर्क करे आपसे। यही है, जब आप कुतर्क करते हो तो सामने वाले को आप छूट देते हो, माने उसे भी तैयार करते हो, उसका उसका भी बल बढ़ता है कि वो कुतर्क करे। इसीलिए मैं इसको व्यंग रूप में कहता हूँ दलित विद्या, क्योंकि अक्सर चर्चा ज़्यादा है ये दलित है, ये बेचारा है, लेकिन आप उसका व्यवहार देखिए नीचे से ऊपर तक, ओवरऑल उसका व्यवहार देखिए। सबसे ज़्यादा कुतर्की, एक ही घंटे में दोहरे मापदंड वाला, दोहरे स्टैंडर्ड वाला वही है। जैसे आप कहते हैं वो दलित है, बेचारा है, तो इसे मैं कहता हूँ दलित विद्या। जब भी आपके सामने कोई इस तरह की बात करे तो आप ये कहा करो, दलित विद्या है ये, अच्छा सीखा हुआ है, ठीक है। मगर ध्यान रखना, जब कोई दूसरा इसी प्रकार का व्यवहार लेकर आपके सामने प्रकट होगा तब ये बहुत तकलीफ देने वाला होगा, बहुत इरिटेट करेगा आपको। तो आप ज़रा गौर कीजिएगा कि आप तो ऐसा नहीं कर रहे। एक ही घंटे में आप अपने मापदंड तो नहीं बदल लेते, एक ही घंटे में आपके आदर्श बदल तो नहीं जाते, आपकी प्राथमिकताएं चेंज तो नहीं हो जाती। तो व्यवहार में हम लोगों को ठीक होना पड़ेगा। व्यवहार में हम ठीक नहीं हैं और हम ये जताने की कोशिश करते रहते हैं कि हम ठीक हैं। मानता हूँ व्यवहार में एक बड़ा हिस्सा भाषा का है, व्यवहार में एक बड़ा हिस्सा भाषा का है और भाषा में शब्दों का चुनाव है। मगर भाषा और भाषा में शब्दों को ही व्यवहार मान लेना ये चूक है, भूल है, या तो ना समझी है या फिर बेईमानी है गहरे में। फिर से बोलता हूँ, मानता हूँ भाषा प्रथमतः प्रभावित करती है आपके और हमारे व्यवहार में, मगर भाषा और भाषा में शब्दों का चुनाव ही पूरा व्यवहार नहीं हो सकती। अगर ऐसा आप मानते हो तो ये धोखा है, ये आपकी नासमझी है या फिर गहरे में बेईमानी है। बेईमानी अर्थात आप ये जानते हो कि भाषा ही व्यवहार नहीं हो सकती, मगर आप ये परसेप्शन बनाए हुए हो और छुपाए हुए हो कि भाषा ही व्यवहार है। भाषा यांत्रिक है, भाषा यंत्र की तरह काम करती है, यह फार्मूले की तरह काम करती है। किसी चीज़ को भाषा में कहना और आचरण में लाना, अब ये आचरण में लाना शब्द ये भी ठीक ठीक विश्लेषित नहीं हो पाता, लोग बोलकर आगे बढ़ जाते हैं। आचरण में लाने का मतलब है जब परिस्थिति विशेष आपके सामने होती है, हालात आपके सामने होते हैं, तो आपको उसे डील कैसे करना है, हाउ टू डील द सर्कमस्टेंसेस इन योर डे टू डे लाइफ, हाउ टू डील द सिचुएशन, यही सीखना है। जब आप सिचुएशन डील करते हो, हैंडल करते हो परिस्थिति को, तब आप किन आदर्शों के आधार पे युक्ति निर्माण करते हो, किन आदर्शों के आधार पे युक्ति निर्माण करते हो, मतलब आपका पैरामीटर रहता है वो किन आदर्शों पे और मूल्यों पे आधारित रहता है। सिचुएशन आपके सामने है और आप अपने आदर्शों और मूल्यों को भूल जाते हैं सुविधा के लिए, तब इसे कहते हैं बेईमानी करना, बेईमान हो जाना, ये बेईमानी है। तब आप गिरे हैं अपने ही द्वारा स्थापित किए गए, निर्धारित किए गए, अंगीकार किए गए मूल्यों, आदर्शों, मानक से नीचे गिरते हैं। जब आप खुद अपने ही द्वारा तय किए गए मानक से नीचे गिरते हैं, आदर्शों से नीचे गिरते हैं, तब फिर आप कुछ समय बाद फिर इरिटेट होते हैं, दुखी होते हैं कि आप असफल हुए। जिस परिस्थिति को आपने देखा, फेस किया, उसको तो आप ठीक कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, पार भी उतर जाते हैं, भौतिकी रूप से पार उतरते हैं, लेकिन उसके ठीक धरातल पे, उसके ठीक पैंदे में, उसके ठीक पीछे
आप हार गए होते हैं, आप हार गए होते हैं और फिर इरिटेट होते हैं। भी उलझन नियमित रूप से बनी रहती है, इसलिए मजबूत होने की ज़रूरत है अंदर। हम जैसे जैसे आधुनिकता में प्रवेश करते जा रहे हैं, उसके शिखर पे चढ़ते जा रहे हैं, शिक्षित होते जा रहे हैं, वैसे वैसे ज़्यादा समस्या में पड़ते जा रहे हैं। आदर्श कहीं पीछे और पैसा इकट्ठा करने की होड़, संसाधन जुटाने की होड़ अंदर से ये तय करती है कि हम अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं लगातार किसी न किसी ढंग से। इसीलिए जब मैं संचय करने लगता हूँ तो आप ये मानिए कि मुझे भय है कि कम ना पड़ जाए, मुझे भय है कि जिसके पास ज़्यादा है वो मुझे दबा ना ले। तो ये है इसीलिए क्योंकि हम अपने स्तर पे व्यवहार ठीक नहीं करते। आपने माँ बाप को ऐसे कहता हुआ सुना होगा, मैं भी सुनता हूँ अक्सर, कि जी हमारे बच्चे कहना नहीं मानते, इनको समझाइए, ये समझते नहीं हैं, कहना नहीं मानते, बस यही शब्द। आपका कहना वो क्यों मान ले? आप कौन सा मानते हो कहना? कहना तो आप भी नहीं मानते। जब माँ बाप कहना नहीं मानते तो बच्चे क्यों माने? बच्चों को भरोसा है कि हम जो कर रहे हैं वो ज़्यादा सही है। उनको अपनी दृष्टि से अपने द्वारा जो स्टैंडर्ड निर्धारित किए गए हैं मानक, वो ठीक मालूम पड़ते हैं, तर्कसंगत भी मालूम पड़ते हैं। आपकी दूरदृष्टि है, बच्चों की इतनी नहीं है, इसीलिए आपको भविष्य में खतरा मालूम पड़ता है। इसीलिए आप बच्चों को कहते हो कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये ठीक नहीं है, आगे जाकर ये होगा। बच्चे बड़े उत्साहित हैं, नया खून है, नया जोश है, आधुनिकता से ओतप्रोत हैं, उनके पास संसाधन बहुत ज़्यादा है, वो पूरी दुनिया अपनी फ़ोन में ही देख लेते हैं। इसलिए अधिकतम विषयों से वो परिचित हैं, जो हम 40 के पार भी नहीं हो पाए, वो अभी परिचित हैं। और ये नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच में आचरण, संस्कार और आदर्शों को लेके संघर्ष है। पुरानी पीढ़ी परंपराओं, आदर्शों को बचाना चाहती है, नई पीढ़ी स्वतंत्रता, लिबर्टी के नाम पे उन्हें तार तार कर देती है। वो हम की भावना से दूर जाकर बड़े ही पर्सनलाइज होते जा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है बस मैं हूँ और मेरी स्वतंत्रता है, मेरी अपनी भावनाएं हैं, मेरी कुछ इच्छाएं हैं। हमारी इच्छाएं, हमारी भावनाएं, हमारे हित, इनसे दूर जाते जा रहे हैं। और जो हमारे की भावना रखते हैं वो आपको अलग से ही दिख जाएंगे। तो मैं पुनः विषय पे आता हूँ लौट करके वापिस। दोहरे मापदंड ये ठीक करना पड़ेगा, और विशेष करके उनको जो अपने आप को कहते हैं कि हम बौद्ध हैं, हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फॉलो करते हैं। तो क्या इस प्रकार का आचरण, इस प्रकार के आदर्श, और मैं बिल्कुल इस बात को नहीं मानता कि कोई गरीब है तो वो ईमानदार है, सही है भी नहीं है ऐसा। क्योंकि गरीबों के बीच में रहने से पता चलता है कि वो किस प्रकार के दोहरे मापदंडों के साथ जीते हैं। गहरे में वो जानते हैं कि वो ठीक नहीं है, मगर फिर भी बेईमानी, बस यही बेईमानी ठीक करने की ज़रूरत है। और वो फिर इतनी ज़्यादा इन बातों को दोहराते हैं, इस प्रकार के व्यवहार को इतना ज़्यादा दोहराते हैं, इतना ज़्यादा दोहराते हैं कि वो उनके आचरण का एक परमानेंट हिस्सा बन जाता है, उनके व्यवहार की ये प्रवृत्ति हो जाती है।